हेलो एवरीवन, मैं गौरव शुक्ला आपका टेक एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो वेब टेक्नोलॉजी का हम लोग पहला लेक्चर कंप्लीट किए हैं, जिसमें हमने हिस्ट्री ऑफ एचटीएमएल, जो एचटीएमएल क्या होता है, वेब टेक्नोलॉजी में क्या क्या कवर होने वाला है उसके बारे में डिस्कस किया। साथ ही थोड़ा सा टैग के बारे में हम लोगों ने बात की। तो अब उसी से रिलेटेड हमारा 10 क्वेश्चन ये पूरा ओवरऑल होने वाला है। तो 10 से 15 का क्वेश्चन हम लोग इसमें सीरीज करेंगे। 10 से 15 के बीच के क्वेश्चन हमारे रहने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में 15 क्वेश्चन ओवरऑल है और इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे एक एक करके। बेसिकली हम लोग थ्योरी साथ में क्वेश्चन भी करते चलेंगे। इससे क्या होगा कि जो थ्योरी के पार्ट हैं वो डिस्कस करने के बाद जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो क्वेश्चन आपको लेकर यहाँ पे आए हैं और वो आप एक एक करके सॉल्व करते चलेंगे साथ में हम लोग। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, हु इज द क्रेडिटेड विथ इन्वेंटिंग एचटीएमएल। एचटीएमएल बेसिकली किसने क्रिएट किया? तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट होगा। टिम बर्नर ली ने 1990 को क्या किया था, HTML का क्रिएट किया था। HTML का फुल फॉर्म अगर बात की जाए तो HTML का फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वाज द HTML फर्स्ट डेवलप्ड। तो अभी हमने डिस्कस किया 1990 में HTML क्रिएट किया गया था, टिम बर्नर ली ने क्रिएट किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, HTML was the first used as a part of which project। समटाइम्स ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो CERN वर्ल्ड वाइड वेब प्रोजेक्ट जो था उसमें यूज किया गया था। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ए नंबर। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। द फर्स्ट पब्लिक डिस्क्रिप्शन ऑफ HTML वाज गिवन इन विच ईयर। देखो यहाँ पे हो सकता है पॉसिबल अगर इन्वेंट करने की बात की, ठीक है, इन्वेंट करने की बात की जाएगी तो इन्वेंट अब किया गया था 1990 में किया गया था, टिम बर्नर ली ने किया था। बट अगर पब्लिक डिस्क्रिप्शन की बात की जाए, HTML को यूज करने को बोला गया, वो कब हुआ था, तो 1991 में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। HTML 4.01 रिलीज्ड इन विच ईयर। ये HTML का वर्जन है, तो इसको भी आप वर्जन भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। हालांकि वर्जन के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में इसमें डिस्कस कर देंगे, जितने भी वर्जन होते हैं उनके रिलीज। तो उनको रिलीज डेट आपको बस याद रखना है, लेटेस्ट कौन सा वर्जन चल रहा है और कौन सा वर्जन कब आया था। तो अगर HTML 4.01 की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 1997 को HTML 4.01 की क्या कहते हैं रिलीज किया गया था। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वाज द मेन पर्पस ऑफ HTML व्हेन इट वाज फर्स्ट क्रिएटेड। इसका मेन पर्पस क्या था जब HTML को क्रिएट किया गया था? तो टू क्रिएट एनिमेशन, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, रॉन्ग हो जाएगा। फिर टू क्रिएट स्ट्रक्चर्ड, देखो स्ट्रक्चर की बात की गई, स्ट्रक्चर्ड डॉक्यूमेंट टू शेयरिंग वाया द इंटरनेट। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। टू डेवलप डेस्कटॉप एप्लीकेशन, ये ऐसे ही गलत हो गया हमारा। टू फॉर्मेट स्प्रेडशीट, स्प्रेडशीट को फॉर्मेट नहीं करते, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। HTML जो यूज होता है किसके लिए यूज होता है, वेब पेज को डिजाइन करने के लिए यूज होता है, ये ध्यान रखना है। और वेब पेज को डिजाइन करने का मतलब स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में, ये भी आपको ध्यान रखना है। सम टाइम स्ट्रक्चर्ड फॉर्म यूज किया जाता है, तो स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में क्रिएट करने के लिए यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म HTML? अभी हमने डिस्कस किया हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, तो हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है लेकिन फिर भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। HTML इज एग्जीक्यूटेड ऑन विच साइड। तो आपको भी पता है कि एक्चुअली में दो साइड होती है, एक हमारा होता है क्लाइंट साइड और एक होता है हमारा सर्वर साइड। ठीक है, सर्वर साइड। तो दोनों में जब वेब पेज हमारा क्या, यहाँ से हम रिक्वेस्ट करते हैं रिस्पॉन्स आता है, दोनों चीज होता है। तो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स दोनों, तो सर्वर साइड में यूज होता है या क्लाइंट साइड। तो आपको ध्यान रखना है ये हमेशा क्लाइंट साइड यूज होता है। सर्वर साइड में क्या यूज होता है, प्रोग्रामिंग यूज होती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WWW, जिसको क्या बोला जाता है, वर्ल्ड वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड वाइड। क्लियर ये चीज। नेक्स्ट क्या होगा हमारा,
वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 9th नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, वर्ल्ड वाइड वेब। क्लियर है ये चीज। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। HTML इज अ कंसीडर्ड विच लैंग्वेज। तो देखो क्वेरी लैंग्वेज, अगर मैं सारी लैंग्वेज की बात करूँ तो क्वेरी लैंग्वेज कौन सी होती है, ये देखो जिसमें आप क्वेरी लैंग्वेज में SQL के जानते हो, SQL और इसका जो एग्जांपल वो क्या हो गया, MySQL, ठीक है। और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जिसमें आप जावा स्क्रिप्ट की बात करते हो, जावा स्क्रिप्ट की बात करते हो। नेक्स्ट है मार्कअप लैंग्वेज, तो ये क्या होगा, HTML होगा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे पाइथन हो गया, जावा हो गया, ये सब क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, बी करेक्ट हो जाएगा। HTML क्या है, एक मार्कअप लैंग्वेज है, स्ट्रक्चर बेस्ड क्या कहते हैं, ये एक लैंग्वेज है, तो मार्कअप लैंग्वेज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। HTML फाइल आर सेव्ड विद एक्सटेंशन। अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा, जो हमारा पिछला वाला वीडियो था, तो उसमें मैंने एक चीज बताई थी कि .html में तो हमारा सेव होता ही है, .html में एक और एक्सटेंशन होता है हमारा .html। तो ये दोनों एक्सटेंशन यूज होते हैं एक HTML फाइल को सेव करने के लिए, ठीक है। HTML फाइल एक्सटेंशन होते हैं। तो HTML फाइल एक्सटेंशन, अब किसी भी नोटपैड या कोई भी वर्ड डॉक्यूमेंट में, कोई भी आप डॉक्यूमेंट कोई भी एडिटर में, टेक्स्ट एडिटर में जाके HTML का कोड लिखकर और आप .html या .htm में अगर सेव करेंगे तो वो HTML फाइल क्रिएट हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए और बी इसका दोनों सही है, आप दोनों ऑप्शन टिक कर सकते हैं, ठीक है। बट मैं ये क्वेश्चन डिजाइन करते समय दोनों ऑप्शन दिया था, बट आप ध्यान रखिएगा कि ऑप्शन हमेशा एक ही करेक्ट होगा। फिर भी अगर मैं इन दोनों में भी बोलूँ कि सबसे ज्यादा यूजफुल कौन है, तो .html आपको टिक करना है। क्लियर है ये चीज। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। Which of the following is not true about HTML in client server context? Client server context में आपको ध्यान रखना है। देखो HTML is generated on server side and interpreted on client, ठीक है। HTML सर्वर साइड में जनरेट होता है और इंटरप्रेटेट होता है क्लाइंट साइड में। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा, ये ट्रू है, बट पूछा है नॉट ट्रू, तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा। वहीं HTML इज इंटरप्रेटेड बाय ब्राउजर, ठीक है, ये भी हमारा ट्रू है, इंटरप्रेटेट करता है ब्राउजर के थ्रू। फिर HTML इज कंपाइल्ड बिफोर सेंडिंग टू क्लाइंट, कंपाइल करने की बात कर रहा है, कंपाइल तो नहीं होता, बट अभी नेक्स्ट भी देख लेते हैं। HTML कैन बी जनरेटेड डायनामिकली यूजिंग सर्वर साइड स्क्रिप्ट, ये भी हमारा सही है, यानी ट्रू है। दैट मीन्स कि केवल ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा, फॉल्स होगा, क्योंकि कंपाइल्ड हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंपाइल होती है, न कि मार्कअप लैंग्वेज या फिर HTML की लैंग्वेज। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। Which was the first graphical web browser to support HTML? तो सबसे फर्स्ट यानी पहला जो वेब ब्राउजर था जो HTML को सपोर्ट किया वो क्या था, मोज़ैक था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहला जो वेब ब्राउजर था, आपको पता है कि HTML जो भी HTML में कोडिंग होती है, ठीक है, HTML के जो वेब पेज होते हैं उनको ओपन करने के लिए, हमें किसकी नीड होती है, हमें नीड होती है वेब ब्राउजर की, ये ध्यान रखना। तो पहला वेब ब्राउजर था जो ग्राफिकल सपोर्ट किया, ग्राफिकल वेब ब्राउजर जो सपोर्ट करता था वो क्या था, मोज़ैक था। क्लियर ये चीज, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। कंटेनर टैग मस्ट ऑलवेज, आपको भी पता है कंटेनर टैग में मैंने बताया था क्या होना चाहिए, ओपनिंग और क्लोजिंग टैग होना चाहिए, ओपनिंग और क्लोजिंग टैग। तो ओपनिंग और क्लोजिंग टैग अगर है, और आपको पता है कि अगर कोई ओपनिंग टैग ए है तो उसका क्लोजिंग टैग ए होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूं, यहाँ पे आप ए की जगह टैग ही लिख लो तो ज्यादा सही, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ टैग, कोई भी टैग है, ओपनिंग ऐसे होगा तो क्लोजिंग हमेशा ऐसे होगा, तो ये स्लैश का यूज करते हैं, तो ओपनिंग और क्लोजिंग टैग होना चाहिए। दैट मीन्स कि 14 का ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी, हैव बोथ ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग। एक कंटेनर टैग में ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग होना मस्ट। क्लियर है, चलो नेक्स्ट मूव करते हैं, और इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। एन एम्प्टी टैग इन HTML कैन आल्सो बी कॉल्ड, हम HTML में एम्प्टी टैग को एक और नाम से जानते हैं जिसको क्या बोलते हैं, सेल्फ क्लोजिंग टैग। मैंने आपको बताया था कि केवल और केवल इसमें एक ही टैग होता है, तो इसका ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों सिमिलर एक ही टैग होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मैं BR लिख रहा हूँ तो BR ब्रेक रो के लिए यूज होता है, ठीक है, HR यूज होता है, तो ये दोनों क्या है, सेल्फ ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग बोल सकते हैं।
कि सेल्फ ओपन हो रहा है और क्लोज भी हो रहा है, यानी कि एक ही टैग होता है जिसको हम एम्प्टी टैग बोलते हैं। तो आई होप आप लोगों को बेसिक क्वेश्चन HTML का जो हम लोगों ने वीडियो कंप्लीट किया था वो समझ में आ गया होगा और क्वेश्चन अच्छे रहे होंगे। अभी नॉर्मली हम लोग मीडियम और इजी लेवल लेकर क्वेश्चन आए हैं, बट एक बार पूरा वेब एप्लीकेशन या वेब टेक्नोलॉजी जब हमारी पूरी कंप्लीट हो जाएगी तो एक प्रॉपर पूरा नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़ा के और अच्छे क्वेश्चन लेवल के क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि सारी PDF और सारी नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल में मिल जाएगा, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, या फिर आप हमारे अबाउट सेक्शन में जाके वहां से सोशल मीडिया हैंडल भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कंटेंट के साथ, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा।